जय भीम। आप देख रहे हैं अरविंद कुमार के R1 और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी गोपालगंज के जिला प्रभारी अवधेश कुमार जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पटना में जो विद्यार्थियों के ऊपर जो लाठी चार्ज हो रहा है उसको कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं बाबा साहब अम्बेडकर को नमन बंदन करते हुए, बाबा साहब अम्बेडकर का जब जयंती मनाया जाता है तो उसमें एक मिशन गीत बजता है कि जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारे से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारे से। तो ये लोग सत्ता में जाके और ये लोगों के ऊपर जुल्म अत्याचार कर रहे हैं। भाजपा का सरकार जब से केंद्र में बना है, आप देखिए पूरा देश में कहीं ना कहीं आंदोलन होते रहता है। इनको ना पढ़ाई देना है, ना दवाई देना है, ना सुरक्षा देना है, ना सम्मान देना है, ना रोजगार देना, पूरे देश के लोगों को। और विपक्ष में जो नेता लोग हैं एकदम चुप लगा के बैठे हुए हैं। पता नहीं चलता है कि ये लोग क्यों चुप लगा के बैठे हुए हैं। भाई चंद्रशेखर को तो बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद है कि चंद्रशेखर भाई पूरे देश में विपक्ष का भूमिका निभा रहे हैं। आप पटना का लाठी चार्ज देखिए, जो पटना में लाठीचार्ज हुआ है बेरहमी से। सम्राट चौधरी तो खुद पढ़े नहीं है, तो जब पढ़े नहीं है तो पढ़ाई का महत्व क्या जानेंगे? पढ़े होते तब न जी। उनका वही दशा है, शिक्षा मंत्री का वही दशा है। देखिए स्वास्थ्य मंत्री बने हुए हैं, उनका खुद स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो इसलिए उनको बनाया गया स्वास्थ्य मंत्री कि इसी बहाने अगर स्वास्थ्य ठीक होता है, स्वास्थ्य केंद्र अगर ठीक होता है तो इनका भी स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, तो अच्छा जगह पे बने हुए हैं। अगर ये अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अगर स्वास्थ्य केंद्र को ठीक करते हैं तो बढ़िया रहेगा। तो मेरा ये कहना है कि जिस तरीके से पटना लाठीचार्ज, अभी छात्राएं बैठी हुई हैं, छात्राएं बैठी हुई हैं, आप देखिए आंदोलन पर पूरा देश में। आप 69,000 शिक्षक घोटाला देखे आप उत्तर प्रदेश में, जोगी के राज में। अभी देखिए जैसे सहारनपुर का मामला, देवबंद वाला, सहारनपुर में जिस तरीके से गरीबों का घर तोड़ा जा रहा है और चंद्रशेखर भाई जाके वहां बैठे हुए हैं। वो तो कल जा रहे थे तो उनके साथ भीम आर्मी के प्रदेश, भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी वो थे, कमल बालिया साहब थे और तमाम लोग थे। इनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया ताकि ये लोग विरोध ना करें। कितना रोकेंगे भाई? सरकार क्या चाहती है कि पीड़ितों से मिलना भी एक गुनाह है? बहुत बड़ा गुनाह है। इनके नजर में ये है कि हमारे जाति के लोग भी जुर्म अत्याचार करें और हमारे पुलिस भी इनके ऊपर जुर्म अत्याचार करे। जिस तरीके से पुलिस ने जुर्म अत्याचार किया है उत्तर प्रदेश में, आप बताइए कि क्या इस देश में जो दलित है, पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है, उनका कोई अधिकार नहीं है? बनारस में देखिए यादवों को 250 घर यादवों को उनका घर तोड़ दिया गया है, पीटा गया है। मुसलमान सुरक्षित नहीं, यादव सुरक्षित नहीं, अनुसूचित लोग सुरक्षित नहीं, तो सुरक्षित है कौन? और बिहार का जो बात कर रहे हैं, बिहार में एक मंत्री के घर के पीछे ही एक बेटी का बलात्कार करके उसको फेंक दिया गया है। तो जिनका सरकार चल रहा है, ये पूरा सरकार का लिस्ट उठा के देखिएगा तो इसमें सारे लोग लगभग सारे लोग लगभग वही लोग हैं। वो बेटी का जो रेप हुआ है, तो बेटी का रेप वो कोई नई घटना नहीं है। आप देखिए इनके अंदर कईयों विधायक हैं, कईयों एमपी हैं, जो लोग रेपिस्ट लोग है ये हैं और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है। अभी इनका तो एक सिस्टम है कि जो रेपिस्ट लोग होते हैं छूट के आते हैं तो ये लोग माला पहनाते हैं, है ना, फूल का माला पहनाते हैं, स्वागत करते हैं ये लोग। तो ये लोग कार्रवाई क्या करेंगे? ये लोग तो चाहते हैं कि ये हो, और होता किस पे है? तो सम्राट चौधरी जी क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा था कि जो भी ऐसा जुर्म अत्याचार करता है, जो भी ये बलात्कार जैसे घटनाएं होती है, उनको माला नहीं डायरेक्ट फूल चढ़ाएंगे। ऐसा होता हुआ नहीं नजर आ रहा। ये करनी और कथनी में अंतर होता है। ये केवल ईवीएम के सहारे जीत के आके और ये लोग जो देश में लीला लगा रहा है, तो लोग भी जागरूक हो रहे हैं। कोई भी लड़ाई भूखे पेट होता है, ये लोगों को जगा रहे हैं
अगर ये लोग आदत नहीं सुधारे तो लोग इनको सुधारने का काम करेंगे। जब चुनाव आएगा तब इनको सुधार लोग देंगे, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं सुधारेंगे। ये लोग जितने बहके हुए हैं पूरे देश में, जिस तरीके से आरएसएस भाजपा का सरकार चल रहा है और लोगों के ऊपर जुल्म अत्याचार, जिस तरीके से एक भी आप जाके देखिए ना, रोजगार का क्षेत्र में ठेकेदार खटा रहा है और पैसा किसी को नहीं दे रहा है। पैसा मांगने पर सीधे जो है डांट के भगा दे रहा है। तो इनका जो सिस्टम है पूरे देश में एक ही सिस्टम है कि किस तरीके से इस देश के लोगों को हम गुमराह करके रखें। नहीं तो ये राम राज का दुहाई देते देते आज का दशा ये हो गया है कि कोई सुरक्षित नहीं है, पूरे देश में कोई सुरक्षित नहीं, किसी भी जाति धर्म के लोग हों। तो यही इनका सोच है, विचार है कि भाई इस देश को हम लोग गुमराह करके और राज करते रहे तो ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं अरविंद कुमार के आरोड। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।